ठीक है, तो हमने कहाँ तक देख लिया था। अब हमें पीनल ग्लैंड से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पीनल ग्लैंड का क्या है बेटा, कहाँ पे लोकेट होता है, क्या है लोकेशन पता होनी चाहिए आपको कि डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। पूछ लेगा डॉर्सल या वेंट्रल, तो कौन सी तरफ, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, मेलानिन इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन टोन को मेंटेन रखने के लिए। जो मेलानिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमारी बॉडी में 24 आवर डायअर्नल रिदम को मेंटेन करने के लिए, मतलब 24 आवर रिदम मतलब हम कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, हमारे सोने का टाइम क्या है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रात में जगने की आदत पड़ जाती है, पूरी पूरी रात जगते हैं वो लोग, तो यानी कि उनका पीनल ग्लैंड ऐसे एक्टिवेट हो गया है जैसे कि उनको रात में नींद नहीं आती। तो ये क्या करता है, हमारी 24 आवर की साइकिल को मेंटेन करता है। ठीक है, और क्या क्या मेंटेन करता है, हमारी स्लीप वेक साइकिल, हम कब जग रहे हैं कब उठ रहे हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और पिगमेंटेशन, मैंने बताया ना अभी आपको, पिगमेंटेशन गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। अगर तभी तो कहते हैं कि हमें रात में सोना चाहिए, सुबह टाइम से उठना चाहिए, जिससे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी सही रहे। अगर हम रात में जगेंगे दिन में सोएंगे तो इससे हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और ये हमारे डिफेंस की कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ होता है, तो ये जो है हमारे दो लोब्स का बना होता है। ठीक है बेटा, जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे दो लोब्स का बना होता है। टू लोब्स कौन कौन से हो गए, ये बड़े बड़े से, ये बड़े बड़े से क्या हो गए हमारे बेटा, लोब्स हो गए। लोकेशन क्या है इनकी, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया ये हमारा क्या है, ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के आइदर साइड मतलब एक एक तरफ जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ये इंटरकनेक्ट रहते हैं एक फ्लैप से, थिन फ्लैप से इंटरकनेक्ट रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इस्थमस इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। ठीक है, फिर थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। थायराइड ग्लैंड किसका बना होता, थायराइड ग्लैंड किसका बना होता है, फॉलिकल्स का और स्ट्रोमल टिश्यूज का। ठीक है, चलिए, अब इसमें फॉलिकुलर सेल्स, थायराइड के अंदर क्या होते हैं बेटा, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। वो किस में सिंथेसाइज होते हैं, वो दो हार्मोन को सिंथेसाइज करते हैं। पहला टेट्रा आयोडीन थायरॉन को, जिसे हम थायरोक्सिन भी कह सकते हैं, यानी कि T4 को, और T3 ट्रायो आइडोथायरीन को। ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। चलो, अगर हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है आयोडीन की, तो कौन सी परेशानी होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब इसमें हमारा थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है बेटा, एनलार्ज हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है, गॉइटर हो जाता है। ठीक है, अगर हमें प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो बेबी होगा उसका डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा, उसमें डिफेक्ट निकलेगा, और उसका मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग मतलब वो सही से ग्रो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या थी, हमारी थायराइड ग्लैंड की स्टोरी थी। ठीक है, सबकी लोकेशन, सब कौन कौन से ग्लैंड्स को रिलीज कर रहे हैं, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए, अब देखिए इसमें क्या वर्ड आया है, ये एक्सोथैल्मिक गॉइटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम हाइपर। हाइपोथायरिज्म को आप जानते हो, अभी पढ़ा आपने, उससे कौन सी परेशानी हो रही थी, पढ़ लिया आपने। और अब कौन सी परेशानी है, एक्सोथैल्मिक गॉइटर, जो किससे हो रही है, हाइपर, मतलब वो ज्यादा, मतलब उसमें हमारी चीज क्या थी, ज्यादा थी, और इसमें क्या थी हमारी चीज बेटा, कम थी। उसमें हमारी जो चीज थी वो ज्यादा थी, और इसमें क्या थी, कम थी। क्या ज्यादा थी क्या कम थी, पता होना चाहिए आपको। देखिए फिर से ऊपर जा रहे हैं हम, क्या लिख रहा है इसमें, आयोडीन। आयोडीन की डिफिशियंसी से हुआ था ना, तो किसकी कमी थी, आयोडीन की। और ज्यादा, मतलब ज्यादा था आयोडीन तो हाइपो, और अगर कम है तो हाइपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी थायराइड का हमारा एनलार्जमेंट, थायराइड ग्लैंड हमारी एनलार्ज हो जाती है। आंखें, पोर्ट्रूजन मतलब आंखें हमारी बाहर आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ लोगों में आंखें काफी ज्यादा बाहर आ जाती है, एकदम अजीब सी लगती है, तो उसमें क्या होता है, आंखें हमारी बाहर आ जाती हैं। इसमें वेट लॉस हमारा कम हो जाता है, अचानक से वेट हो जाए, बहुत कम हो जाएगा आपका। और बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये आपको गर्ल्स में ज्यादा देखने को मिलेगा, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव मतलब आप जानते हो ना, मरे हुए इंसान की जो वो होती है, जहाँ पे डेड बॉडी लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेव बोलते हैं। तो इसीलिए इंसान इसमें
कैसा दिखने लगता है, ग्रेव के जैसा, इससे हम इसे क्या बोल रहे हैं, ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड इसमें एक प्रोटीन हार्मोन को भी सिक्रेट करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि थायराइड ग्लैंड कौन से प्रोटीन हार्मोन को सिक्रेट करता है। आपको पता होना चाहिए कि थायरो कैल्सिटोनिन टीसीटी को जो है ये करता है किसके लिए, ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए। बस इतना पढ़ना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड में। अब पैराथायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है, अभी आपने एक डायग्राम देखा था ना, उसमें दो जगह हमारी ये ट्रैक किया था, बीच में ये थायराइड ग्लैंड थी। इन थायराइड ग्लैंड पे ही हमारे 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स लगे होते हैं। ये छोटे छोटे से जो बनाए हैं ये हमारे क्या है बेटा, पैराथायरॉयड ग्लैंड है। ठीक है कितने होते हैं, ये हमारे 4 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड के पीछे। 1 पेयर ईच इन द 2 लोब्स, एक एक पेयर दोनों लोब्स में क्या है, लग जाता है। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज कर रहा है उसका नाम है पीटीएच, उसको बोलते हैं हम पैराथायरॉयड हार्मोन। ये क्या करता है, कैल्शियम आयंस Ca2+ आयंस के लेवल, आयंस मतलब 2+ चार्ज लग गया, उसके लेवल्स को बॉडी में क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, ब्लड में कहाँ कर रहा है, ब्लड में मेंटेन कर रहा है। और कैल्शियम कहाँ होता है, बोन्स में, वहां बोन का रीऑब्जर्प्शन, मतलब बोन्स जो है हमारी गली नहीं, उसके लिए क्या करता है ये बेटा, वर्क करता है। ठीक है, और ब्लड में क्या, अगर इसमें अगर हमें सपोज हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, ये हमारा जो पीटीएच है वो हमारा हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, तो क्या करता है ये इंक्रीज कर देता है ब्लड में Ca2+ का लेवल। ठीक है, चलिए, और कैल्शियम तो हमारी बॉडी में होना ही चाहिए। ज्यादातर लोगों को कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए वो गोलियां खाते हैं, तो ज्यादा होने से इसमें कोई बीमारी नहीं हो रही, बल्कि वो हमारे लिए ठीक ही है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, थाइमस। अब थाइमस ग्लैंड कैसा है दिखने में, मतलब इसका लोब्यूल स्ट्रक्चर है, लोब्यूल्स है इसमें। लोब्यूलर स्ट्रक्चर मतलब लोब्यूल्स कहाँ लोकेटेड है, लोकेशन पता होनी चाहिए। बिटवीन, पता ध्यान रखना, बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ aorta। वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, aorta आप जानते हो। ठीक है, चलिए, जो थाइमस है वो हमारा इम्यून सिस्टम में बहुत अच्छा रोल जो है प्ले करता है। ये एक कौन सा हार्मोन, पेप्टाइड। अब ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, पेप्टाइड। तो पूछ लेगा कि थाइमस जो हार्मोन रिलीज करता है वो कौन सा है, तो उसमें पेप्टाइड दे सकता है ऑप्शन में, या फिर नाम भी पूछ सकता है। तो नाम क्या है उसका बेटा, थाइमोसिन्स। ठीक है, थाइमोसिन्स प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको बताया था टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स मतलब WCC के एक पार्ट है ये, क्या करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, हमें हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और एक और दूसरी इम्यूनिटी कौन सी है, जिसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी, उसको भी ये जो है प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर इम्यून रेस्पॉन्स जो है ओल्डर लोगों में क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इसका कारण क्या है कि ओल्ड होते होते जो थाइमस ग्लैंड है वो छोटी होने लगती है, इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उसमें इम्यून जो है वीक हो जाता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर कोई कुत्ता आपके पीछे लग जाए या आप कुत्ते के पीछे भागो तो आपकी बॉडी में कौन सा ग्लैंड रिलीज होगा बेटा, एड्रिनल ग्लैंड रिलीज होगा। तो इसका हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, एक पेयर होता है, जो कि एक हमारा एंटीरियर पार्ट पे होता है, ठीक है, किडनी में। ठीक है, ये रहा, ये है ना, ये ऊपर लगा हुआ है कि ये हमारी किडनी है, ये हमारी किडनी है, और ये हमारा क्या हो गया, एड्रिनल ग्लैंड। इसको बड़ा करके दिखाया हुआ है, ये क्या हमारा अब इसमें ये वाला पार्ट बाहर का क्या हो जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, अंडर का पार्ट क्या हो जाता है बेटा, एड्रिनल मेडुला। ठीक है, अब अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो है किसका मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म वीक हो जाए, प्रोडक्शन नहीं हो, वीकनेस आएगी, फटीग मतलब इंसान जो है मोटा होगा, मोटापा आएगा उसको, तो इस डिजीज को क्या कहते हैं, एडिसन्स डिजीज कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एडिसन्स डिजीज भी आपका क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब क्या कह रहा है बेटा, ये द एड्रिनल मेडुला सिक्रेट्स 2 हार्मोन्स। जो एड्रिनल मेडुला है वो 2 हार्मोन को सिक्रेट करता है, एक हमारा एड्रिनल है जिसे हम एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं, और दूसरा हमारा नॉर एड्रिनल है जिसे हम नॉर एफ्रिन भी कह सकते हैं। इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटाकोलमाइंस, आपको पता होना चाहिए। अब एड्रिनल ग्लैंड को हम एड्रिनल हार्मोन को हम और क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं। इमरजेंसी हार्मोन्स क्यों, जैसे ही कोई अचानक से इमरजेंसी आती है तो हमारे पसीने निकलने लगते हैं। ठीक है, अचानक से कोई बात हो जाती है, कहीं आग लग जाए, कुछ हो जाए, आपको क्या, आपके पसीने निकलने लगेंगे। कोई कुत्ता
आपके पीछे भागने लगे, तो ये हमारा हार्मोन तब रिलीज होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। पूछ लेता है क्वेश्चन कि विच हार्मोन या इज कॉल्ड एज हार्मोन ऑफ फ्लाइट और फ्लाइट फाइट, तो उसका आंसर क्या होता है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड। ओके, चलिए चलिए ठीक है। अब हमारी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो किस में होती है डिवाइड, वो 3 लेयर में डिवाइड होती है। तीनों लेयर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। जोना रेटिकुलरिस जो कौन सी है, इनर लेयर है। देन जोना फेसिकुलेटा मिडिल लेयर, जोना ग्लोमेरुलोइस। ठीक है। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जिस हार्मोन को रिलीज करेगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉर्टिकॉइड। और ये हमारे कार्बोहाइड्रेट तो आप जानती हो उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जो क्या बनाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूको मतलब ग्लूकोज और कॉर्टिकॉइड्स मतलब इसमें ग्लूकोज का क्या होता है बेटा, इन्वॉल्वमेंट होता है। और हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का ये जो है वर्क करता है। ठीक है। अब जो कॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी में वाटर और का बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, मिनरल कॉर्टिकॉइड। क्या बोलेंगे, मिनरल कॉर्टिकॉइड मतलब मिनरल्स। और जो हम मिनरल्स को बैलेंस कर रहा है वो क्या हो गया हमारा, मिनरल कॉर्टिकॉइड। सारा आपको अगर नाम आप उसे तोड़ लो, कोई भी बड़ा नाम है बायोलॉजी में, उसको आप अगर स्प्लिट करके मतलब निकालना चाहो ना, आप उसका आराम से मतलब समझ सकते हो। ये ट्रिक आप सीख लोगे, आप कुछ भी कर लोगे। ठीक है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज बनाने की जो प्रोसेस है वो करते हैं। लाइपोलाइसिस मतलब लाइपो मतलब लिपिड से आया है, उसको बनाने की। प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन को बनाने की जो है, उससे क्या करते हैं, ये इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये सब चीजें आपने कहाँ पढ़ी हैं, बायोमोलिक्यूल्स में। तो ये सब क्या वहां पे आपने पढ़ा था, अमीनो एसिड किससे बनता है, प्रोटीन से। तो वही चीज यहाँ पे आपको समझाई जा रही है। ठीक है। अब इसमें और क्या होता है, आपको अगर इसका जो कॉर्टेक्स का जो ग्रोथ होगा, आप बड़े होते हो तो क्या होती है, ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्रॉपर प्यूबर्टी। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना बेटा, आवाज आ रही है ना। यस मैम, आ रही। ओके। देन फिर हमारा आ गया पैनक्रियास। ठीक है। पैनक्रियास को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट ग्लैंड। आपको पता होना चाहिए बेटा कि पैनक्रियास को हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियास इज कॉल्ड एज द कंपोजिट ग्लैंड। ये हमारी एक्सोक्राइन की तरह भी वर्क करती है और ये हमारी एंडोक्राइन की तरह भी वर्क करती है। ठीक है। जो एंडोक्राइन पैनक्रियास है वो क्या कंसिस्ट करता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पूछ लेता है कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कौन से ग्लैंड में आते हैं, तो ये हमारे पैनक्रियास में आते हैं। हमारे पास कितने हैं, अबाउट 1 to 2 मिलियन। पूछ लेगा हमारी बॉडी में कितने आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 1 to 2 मिलियन ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। अब आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा सेल्स और एक को बोलते हैं हम बीटा सेल्स। तो जो हार्मोन अल्फा सेल सीक्रेट करेगा उसको बोलते हैं हम ग्लूकागॉन, पता होना चाहिए। और जो बीटा सेल रिलीज करेगा उसको बोलते हैं इंसुलिन। ठीक है। अब ग्लूकोजन आपने पता है, ग्लूकोजन पढ़ा है आपने बायोमोलिक्यूल्स में, वो क्या है, हमारा एक पेप्टाइड हार्मोन है। ग्लूकाजन जो है वो हमारा बेटा क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है। और ये क्या मेंटेन करता है, ग्लूकाजन मतलब ग्लूकोज, तो ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। सिंपली आप नाम से समझ सकते हो। ठीक है। अब ग्लूकोज हमारा कहाँ पे एक्ट करता है, तो ये हमारा लिवर सेल्स जिन्हें हम हेपेटोसाइट्स भी बोलते हैं वहां पे रिजल्ट करता है। अगर इंक्रीज हो गया हमारी बॉडी में, अगर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपर मतलब ज्यादा ग्लाइसीमिया। मतलब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होना बीमारी का नाम क्या बन गया, हाइपर ग्लाइसीमिया। इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। लेकिन वहीं पे अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का अपटेक कम हो गया तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, हम हाइपोग्लाइसीमिया। चलिए। अब इंसुलिन क्या है, इंसुलिन भी हमारा जो है पेप्टाइड हार्मोन है। ये भी किस में काम करता है, ये होम्योस्टेसिस मतलब, होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में का टेम्परेचर पूरा बनाए रखे, पूरी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल सही हो, इस चीज को क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। तो ये उसको जो है मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है। ये हमारा वो तो सिर्फ हमारा जो ग्लूकागॉन था वो सिर्फ हेपेटोसाइट्स पे वर्क कर रहा था, लेकिन ये एडिपोसाइट्स पे भी करता है। यानी एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू मतलब समझते हो, जहां पे हमारा फैट जमा है उस टिश्यू को हम बोलते हैं एडिपोस टिश्यू। ठीक है। चलिए, ये क्या करता है, एनहेंस करता है ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में। ओके। चलिए, देखो
आ गया ना, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, यही बताया था मैंने आपको। इसे क्या, इस कंडीशन को आप बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। अब एक और कंडीशन आती है जो होती है हमारी ग्लाइकोजेनेसिस। तो इंसुलिन एक और चीज करता है, ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज का किसमें कन्वर्जन बेटा, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन क्या, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है बेटा। द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज दस मेंटेन्ड बाय टू इंसुलिन ग्लूकागॉन। फिर से वही बात रिपीट कर दी, अभी इसमें दो हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है, इंसुलिन ग्लूकागॉन। अब कह रहा है कि ये दोनों हमारी बॉडी में ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि हाँ करते हैं। अब ठीक है, अब अगर हमें हाइपरग्लाइसीमिया है, मतलब यानी कि ज्यादा है हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसे डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस, की ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा होना, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन होना को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। चलिए, इसमें क्या होता है, यूरिन के थ्रू हमारा जितना भी ग्लूकोज होता है वो सारा बॉडी से बाहर निकल जाता है, और उनको क्या बोलते हैं, कीटोन बॉडीज। क्या बनते हैं हार्मफुल कंपाउंड्स, कीटोन बॉडीज। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज बीमारी हम इसी को बोलते हैं। और इसका जो थेरेपी है उसमें हम बॉडी में इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, अलग से ग्लूकोज का कोई भी तरीके का, मतलब इंसुलिन इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की हम बॉडी में प्रोवाइड करें, इंसुलिन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन या इंसुलिन के डोज लगाते हैं। ओके। चलिए, अब आ गए हम टेस्टिस में। टेस्टिस तो आप जानते ही हो, अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो है मेल्स में प्रेजेंट होता है स्क्रोटल सैक में, एब्डोमेन के आउटसाइड, ये सब आप पढ़ चुके हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो टेस्टिस परफॉर्म्स 12 फंक्शंस। टेस्टिस के दो फंक्शंस होते हैं, एक तो ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, ठीक है, दूसरा ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। ठीक है। टेस्टिस में क्या क्या होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यू होते हैं, आप जानते हो, लीडिक सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, आप सब जानते हो। लेकिन ये जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, जिसके अंदर क्या मिलता है हमें, टेस्टोस्टेरोन देखने को मिलता है। और इससे क्या होता है, इसके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसमें जो मेल्स जो बड़े होते हैं तो उनके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। मेल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनके फेशियल हेयर्स आएंगे, उनके अंदर एग्रेसिवनेस आएगी, उनकी आवाज की जो पिच होगी वो कम होगी। और जितने भी मेल फैक्टर्स होते हैं ना, कि कोई भी बॉय जब मेल में कन्वर्ट होता है तो जितने भी वो चेंजेस आते हैं वो सब किसके थ्रू आते हैं, टेस्टिस के हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन के वजह से आते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस, दैट्स इट। नेक्स्ट, ओवरी। ओवरी क्या होती हैं, चलिए, ओवरी फीमेल से पाई जाती हैं, और अ पेयर ऑफ ओवरीज कहाँ होता है, एब्डोमेन में होता है, जानते हो आप। ये भी हमारा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह वर्क करता है, जो कि ओवम प्रोड्यूस करना। और दूसरा, इसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं दैट आर कॉल्ड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इनका क्या काम होता है बेटा, ये बॉडी में, मतलब जो गर्ल है जब वो फीमेल में कन्वर्ट होती है तो जो चेंजेस आते हैं, लाइक इंक्रीज ऑफ ब्रेस्ट, इंक्रीमेंट ऑफ हिप्स, प्यूबिक हेयर्स और अंडर आर्म्स हेयर्स, ठीक है, अचानक से मेमोरी ग्लैंड्स का इंक्रीज हो जाना, तो ये सब किसकी वजह से होते हैं, ओवरी से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उसमें। दूसरी बात, प्रेगनेंसी में भी हमारे ये हार्मोन्स जो हैं हेल्प करते हैं, वर्क करते हैं, इतना आपको इसमें पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो टेस्टिस जो है वो मेल के सेक्सुअल बिहेवियर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो ओवरी हैं वो फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट। हेलो मैम। हाँ बेटा। ये जो आप बोले हैं कि मतलब प्रेगनेंसी में मतलब कौन दोनों है हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन? हाँ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, यस। तो जैसे आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, क्या बोल, फोर्थ चैप्टर जो है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्थ चैप्टर, 12th में अभी हमने पढ़ा था, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद, हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें अगर हमने पढ़े थे कि अगर किसी भी फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसकी बॉडी में अगर इम्प्लांट्स डालते हैं तो उन इम्प्लांट्स का क्या वर्क होता है, उन इम्प्लांट्स का वर्क होता है कि वो फीमेल बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम करते हैं। क्यों कम करते हैं, क्योंकि उनके लेवल कम करने से प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो प्रेगनेंसी जो है इजीली हो जाएगी। इसलिए हम बॉडी में क्या इंजेक्ट करते हैं, इम्प्लांट्स इंजेक्ट करते हैं। आ गया याद। चलिए, अब प्रोजेस्टेरॉन के कुछ और काम भी देख लीजिए, क्या काम है। प्रोजेस्टेरॉन देखिए मेमोरी ग्लैंड्स पे वर्क करता है, जिससे कि एल्वियोली होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स में, ठीक है, एल्वियोली होते हैं ना यहाँ पर की साइड में, तो जिनसे क्या होता है,
जहां पे मिल्क स्टोर होता है, और यहां से क्या होता है, मिल्क का सीक्रेशन, मिल्क का सीक्रेशन। ओके, दैट्स इट। चलिए, देन अब क्या आ गए, हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हार्ट, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के क्या होते हैं, एक तो इसमें हमारा आता है एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या काम होता है, ये हार्ट के आउटसाइड मिलता है, ये पेप्टाइड हार्मोन है, और ये हमारे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। देन हमारा इसमें हार्मोन आता है एरिथ्रोपोइटिन। बस आप इसमें हार्मोन्स के नाम पता कर लो, जो किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के लिए होता है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को अगर हम वन वर्ड में बोले तो उसे बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। देन होता है हमारा एंडोक्राइन सेल्स में गैस्ट्रिन, सिक्रेट्रिन, कॉलेसिस्टिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटेड हार्मोन्स, ये सारे भी हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मिलते हैं। ठीक है। इनका क्या वर्क होता है, हमारे बॉडी में डाइजेशन या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकालना, पैप्सिलोजन को निकालना, हमारी बॉडी में वाटर और बाइकार्बोनेट्स को रिलीज करना। तो ये सब हमारे क्या है, इन सारे हॉर्मोन्स के वर्क हैं। देन हमारे अदर जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सीक्रेट करते हैं, वो हमारा एक होता है ग्रोथ फैक्टर्स। मतलब बहुत सारे नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज जो है वो भी कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं। मतलब पूरी बॉडी में, इसका मतलब समझो तो ये है कि पूरी बॉडी में आपके हार्मोन सीक्रेट हो ही रहे हैं। कोई भी जगह, कुछ जगह से ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, कुछ से थोड़े से कम हो रहे हैं, और कुछ से मतलब हो रहे हैं, बट हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें से क्या हो रहा है बेटा, रिलीज हो रहा है। लेकिन ये सब क्यों रिलीज हो रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी में कहीं भी चोट लगती है, कुछ भी चीज होती है, सबसे पहले उसे रिपेयर और रिजनरेट करने में क्या आते हैं, यही ग्रोथ फैक्टर्स, यही सारे हार्मोन सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। बाकी सारी चीजें भी करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा रोल है हमारी बॉडी को केमिकली इंटीग्रेट, केमिकली कोऑर्डिनेट करने का, वो पूरा ग्रोथ फैक्टर्स का यानी कि हार्मोन्स का रोल है। ओके। देन हमारा आता है मैकेनिज्म। व्हाट इज द मैकेनिज्म? तो मैकेनिज्म के लिए आप सिंपली देख सकते हो, सी दिस mechanism के लिए simply you have to see this diagram. Okay, there is a hormone FSH, उसमें क्या है, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब उसके ऊपर कुछ लोग, कुछ मतलब हमारी बॉडी की कुछ अंदर चीजों ने क्या किया, काम किया। देन हमारी क्या दिख रही है, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। क्या दिख रही है, ये FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि फीमेल्स में होता है। तो फीमेल्स में ओवरी पर रिसेप्टर्स आए, फिर हमें क्या मिला, रेस्पॉन्स 1 मिला। रेस्पॉन्स के बाद हमने क्या किया, एक सेकंड मैसेंजर को बताया कि अब बॉडी में साइक्लिक एएमपी और मतलब कैल्शियम आयन समझ लीजिए, अब कैल्शियम आयन को रिलीज करा। कैल्शियम आयन रिलीज हुए तो इलेक्ट्रोलाइट का काम हुआ, बॉडी में कैल्शियम लेवल मेंटेन हुआ। देन बायोकेमिकल प्रोसेस क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। फिर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स हमें ओवेरियन की ग्रोथ से मिलने लगे। फिर हमारी बॉडी में क्या हुआ, ओवरी की ग्रोथ हुई, ओवेरियन ग्रोथ हुई, जिससे हमारे हमको उसके रेस्पॉन्सेस मिलने लग गए। ठीक है, जो हमें दिखने लगेंगे बाद में, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेस्ट का इंक्रीज होना, हिप्स का इंक्रीज होना, ग्रोथ होना प्यूबिक हेयर्स पे, ये सब उसका मतलब है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि हार्मोन एकदम से वर्क नहीं करता, उसका भी स्टेप बाय स्टेप वर्क है कि हमें पहले रेस्पॉन्स 1 मिलेगा, फिर हमारा सेकंड मैसेंजर पे काम जाएगा, देन हमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो हमें अपनी आंखों से हमारी बॉडी में देखने को मिलेगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो आप लोगों को समझ में आया ये चैप्टर बेटा? तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। इस चैप्टर से ना आपके बहुत सारे चैप्टर्स रिवाइज हो गए एक तरीके से। आपका इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिवाइज हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिवाइज हो गया इसमें आपका। ठीक है, इसमें आपके प्लांट फिजियो के भी कुछ कुछ वर्ड्स आए थे, लेकिन वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। बाकी आपको एक तरीके से पूरी बॉडी का एक तरीके से रिवीजन हो गया, जो आपने बायोलॉजी में पढ़ते हो, प्लांट्स का तो पढ़ते ही पढ़ते हो, लेकिन जो पूरा आप एक तरीके से ह्यूमन फिजियो में पूरा पढ़ते हो ना, तो वो आपका जो है इससे पूरा रिवाइज हो गया है। अब आपको पता है कि कौन सा हार्मोन कहाँ से। हार्मोन का कोई भी क्वेश्चन है प्लीज गलत करके मत आना, और एड्रिनल ग्लैंड को तो अच्छे से पढ़ना, उस पर तो मतलब आ ही जाता है क्वेश्चन। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को बेटा? बोलो बेटा, किसी कुछ पूछना है? बोलो बेटा, नहीं पूछना नो मैम। तो फिर क्लास एंड करते हैं। देन अब हम कल पढ़ेंगे, आप लोगों केमिस्ट्री की क्लास का भी टाइम होने वाला है, तो आप रेस्ट कीजिए, इसे रिवाइज कीजिए 10 मिनट, देन फिर अपनी केमिस्ट्री क्लास लीजिए। ओके बेटा? ओके मैम। ओके बेटा।